Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम लोग हाइड्रोस्फीयर यानी जो जल मंडल है उसके बारे में जानेंगे। तो अर्थ का लगभग 3/4 हाइड्रोस्फीयर है, जहाँ पर कि प्रमुख रूप से ऐसा देखा गया है, जो लगभग कितना है, अर्थ का 71% भाग पर वाटर है, जल। यानी कि अर्थ है जो अर्थ का जो कवर किया हुआ है वाटर 71% पार्ट्स पर एंड 29% में लैंड है। ठीक है, इसलिए इतना अधिक 71% जो जल से भरा है, इसलिए ये अर्थ को, पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह इसको कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इस हाइड्रोस्फीयर जो जल मंडल में जल के रूप में कौन कौन से हैं, ओशियन हुए, जो महासागर हुए, रिवर्स में, नदियाँ में, लेक में, आइस इन ग्लेशियर जो हिम नदियाँ हुई, और अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल हुआ, एंड वाटर वेपर्स जो जलवाष्प के रूप में होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जो जल का 97% से भी अधिक हिस्सा क्या है, वो ओशियंस महासागर में पाया जाता है। ये दिखाया गया है 97.5% है जो महासागर यानी ओशियन में पाया जाता है जल। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या है, बहुत ही साल्टी है, बहुत ही खारा पानी है, जिसे सब कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। ह्यूमन बॉडी तो एकदम नहीं यूज कर सकता है, मानव के यूज के लिए है ही नहीं। ठीक है, और जो शेष जो वाटर हुआ, जो आइस शीट, जो बर्फ के परत के रूप में, तथा ग्लेशियर जो हिमनद, और अंडरग्राउंड वाटर जो हुआ, जो भूमि के अंदर जल हुआ, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि बहुत कम मात्रा में आदमी के यूज करने के लिए फ्रेश वाटर है, यानी कि बिना साल्टी वाला। ठीक है, इसी कारण से ब्लू प्लैनेट जो नीला ग्रह में रहने के बावजूद भी, इतना पानी रहने के बावजूद भी, हम लोग फेस स्टोरेज ऑफ द वाटर से जूझते हैं। यानी कि जो पानी की जो कमी है, हम लोग उसको महसूस करते हैं, इतना पानी रहने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो जो महासागरीय पानी है वो साल्टी है, वो लवणीय है, नमकीन है, अधिक खारा पानी है, जिसके कारण हम लोग पानी के रहते हुए भी पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे ओशियंस के बारे में, महासागर। ओशियंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी महासागर है जो जल मंडल का एक मुख्य भाग है। और इस क्या है, जो इसके ऑल जितना भी है महासागर, वो सभी इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ओशियन वाटर जो है, जो हमेशा मूविंग रहता है, माने गतिशील रहता है। किस कारण से? तो वेव्स के कारण तरंग होते हैं, टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा, और ओशियन करंट जो महासागरीय धाराएं के द्वारा ही मूविंग रहते हैं। महासागर के जल हर समय गतिशील रहते हैं। और एक चीज़ जानेंगे हम लोग, ओशियन कितने टाइप्स हैं। तो
5 टाइप्स के हैं ओशियंस, जो महासागर 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट में पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा है, सेकंड में अटलांटिक ओशियन जो हुआ, और थर्ड में इंडियन ओशियन, फोर्थ में साउथर्न ओशियन, और 5 में आर्कटिक ओशियन। यानी 5 महासागर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में पैसिफिक ओशियंस के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर है जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर है। यह अर्थ के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, माने 1/3 हिस्सा में ओशियन महासागर ही फैला हुआ है पृथ्वी के। इस ओशियन में डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे गहरा भाग जो कौन है, मेरियाना गर्त है, जो इसी ओशियंस में है। प्रशांत महासागर में ही पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, ठीक है। और जो पैसिफिक ओशियन का साइज है, शेप, वो कैसा है, एक सर्कुलर है, वृत्ताकार है। और इसके चारों ओर, पैसिफिक ओशियन के चारों ओर कौन कौन से हैं, एशिया देखिएगा यहाँ पर, इसके चारों ओर एक तरफ पैसिफिक ओशियन के तरफ ये हुआ एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये क्या है, पैसिफिक ओशियन से इधर, ठीक है। तो इसके चारों ओर एशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे फिर पैसिफिक ओशियन के बाद सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशियंस। अटलांटिक ओशियंस हैं जो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, मानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। इसका शेप कैसा है, तो इंग्लिश का जो एस टाइप का है, एस जो अक्षर होता है एस टाइप के, उसी तरह का है इसका आकार, ठीक है। और इसके वेस्टर्न साइड में, जो पश्चिमी साइड में कौन हुआ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। देखिएगा फिगर में दिया गया होगा अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के ईस्टर्न ये वेस्टर्न साइड में, जो पश्चिमी साइड में है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर हुआ। इसके पश्चिमी साइड में, वेस्टर्न साइड में देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका है, ठीक है। और इसके ईस्टर्न साइड में जो पूर्वी भाग हुआ इस साइड, ये क्या है, एक यूरोप होएगा इधर, और फिर एक अफ्रीका है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में हो गया उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और पूर्वी साइड में यूरोप और अफ्रीका हुआ अटलांटिक ओशियन का, ठीक है। और इसकी जो कोस्ट लाइन हुआ, जो तट रेखा है, जो बहुत ही हाईली इंडेंटेड, मानी दांत के आकार के टाइप का है, वो इरेगुलर है कोस्ट लाइन इसका। देखिएगा तो अटलांटिक महासागर का, ठीक है। तो इसी इरेगुलर एंड इंडेंट कोस्ट लाइन के कारण
जो नेचुरली जो हार्बर्स हैं, जो प्राकृतिक पोता स्रोत जो होते हैं और पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा लोकेशन है, आइडियल लोकेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के बारे में हम लोग जाने, और इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर जब आदर्श स्थिति है उसके लिए, पोर्ट के लिए, तो वहाँ पर कॉमर्स के व्यू से, व्यापार के लिए सबसे वो बिजी ओशियन होता है वहाँ अटलांटिक महासागर। ठीक है, और अब आगे हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर में इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर हुआ। तो हिंद महासागर के नाम किस नाम से है? इंडिया के नाम से हुआ। इंडिया जो देश हुआ हमारा भारत देश, इंडिया के नाम पर ही हिंद महासागर को इंडियन ओशियन के नाम से रखा गया है। ठीक है, इसका शेप क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार टाइप के हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें हिंद महासागर हुआ, ये हिंद महासागर है। इसका देखिएगा तो लगेगा ट्रायंगुलर टाइप के है एक तरह से देखने में। ठीक है, त्रिभुजाकार है। और इसके देखिएगा नॉर्थ साइड में, इधर नॉर्थ में क्या है? एशिया है, और वेस्ट साइड, ये साइड अफ्रीका है, और ईस्ट साइड में ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में जानेंगे हम लोग साउथर्न ओशियन, तो दक्षिणी महासागर हुआ जो। ठीक है, तो यह है जो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका जो द्वीप हुआ उसके चारों ओर ही से ये घिरा हुआ है साउथर्न ओशियन। और इसका जो एक्सटेंड से जो विस्तार है, जो नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री, यानी जो उत्तर की है जो 60 डिग्री साउथ लैट्यूड, जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है साउथर्न ओशियन का। ठीक है, और 5 में हम लोग जानेंगे आर्कटिक ओशियन। तो यह आर्कटिक क्या है? सर्किल एंड नॉर्थ पोल में लोकेटेड स्थित है। आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल में ही स्थित है, लोकेट है। और यह पैसिफिक ओशियन की जो छिछला भाग हुआ, उठा हुआ हल्का, एक नैरो स्ट्रिच जो सकरा भाग से जुड़ा हुआ है, उसे बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए, एक छिछला जल है, हल्का सा है, एकदम पतला सा संकरा भाग है, उससे जुड़ा हुआ है, उसी को हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। और यह क्या है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो उत्तरी तट है और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ये आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो आज हम लोग ओशियंस के बारे में जाने, आगे हम लोग वायुमंडल के बारे में भी जानेंगे। ओके।